हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज मैं आप सभी के लिए संपूर्ण हिंदी व्याकरण की क्लासेस लेके आया हूँ। इस क्लास में आप सभी को हिंदी व्याकरण की 0 लेवल से अपर लेवल तक की जो है मैं आप लोगों को क्लासेस कराऊंगा, और क्लासेस के साथ साथ इसमें प्रैक्टिस सेट वगैरह भी शामिल रहेंगे। तो गाइस, आप लोग पहले क्लासेस देखिए, उसके बाद लास्ट में प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो चलिए गाइस, फटाफट स्टार्ट करते हैं। यदि गाइस आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट या किसी भी लेवल के आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, तो आप सभी के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो इस पूरे सीरीज में आपको मैं संपूर्ण हिंदी व्याकरण की एक टॉपिक वाइज जो है पहले टॉपिक पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर उसमें से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए गाइस, फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। तो इसमें हिंदी ग्रामर की संपूर्ण क्लासेस A to Z क्लासेस में सबसे पहले पहला चैप्टर हमारा है कारक, फिर उसके बाद संधि। इस तरीके से हर एक चैप्टर का पहले चैप्टर, उसके बाद उसका क्वेश्चन मैं आपका प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा। तो चलिए गाइस, फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कारक किसे कहते हैं। तो कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम शब्द का वाक्य में क्रिया के साथ संबंध प्रकट होना ही कारक कहलाता है। अर्थात कारक वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के काम को दर्शाता है कि वह क्या कार्य कर रहा है। जैसे श्याम ने कलम से कॉपी पर कहानी लिखी। अब देखेंगे दूसरे शब्दों में कारक किसे कहते हैं। कारक में जहाँ भी ने, को, से के लिए होता है वह कारक है। क्लियर। अब देखेंगे हम कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठवां संबंध, सातवां अधिकरण, आठवां संबोधन। क्लियर। तो ये कारक 8 प्रकार के होते हैं। क्लियर। अब देखेंगे हम हिंदी कारकों का सामान्य परिचय। एक तरफ कारक लिखा है, दूसरी तरफ चिन्ह और उसका अर्थ लिखा है। तो पहला कारक होता है कर्ता कारक, जिसका चिन्ह क्या होता है? ने, और अर्थ में इसका प्रयोग करता है कैसे होता है? काम करने वाला। अर्थ इसका क्या होता है? काम करने वाला। क्लियर। दूसरा कारक है कर्म कारक, इसका चिन्ह क्या है? को, और इसका अर्थ है जिस पर काम का प्रभाव पड़े। क्लियर। तीसरा कारक है करण कारक। क्लियर। इसका चिन्ह क्या है? से द्वारा, और इसका अर्थ है जिसके द्वारा कर्ता काम करे। क्लियर। अगला है संप्रदान कारक, और इसका चिन्ह है को, के लिए, और इसका अर्थ है जिसके लिए क्रिया किया जाए। क्लियर। अगला कारक है अपादान कारक, इसका चिन्ह है से अलग होना, अर्थ है जिससे अलगाव हो। क्लियर। अगला कारक है संबंध कारक, इसका चिन्ह है का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, और इसका अर्थ है अन्य पदों से संबंध। क्लियर। अगला है अधिकरण कारक, इसका चिन्ह है में, पर, और इसका अर्थ है क्रिया का आधार। क्लियर। अगला है संबोधन कारक, इसका चिन्ह है हे, अरे, अजी, और इसका अर्थ है किसी को पुकारना या बुलाना। क्लियर। तो ये कारक 8 प्रकार के होते हैं, और कारक के चिन्ह और उनका अर्थ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए, अगला टॉपिक है संज्ञा। तो संज्ञा, हमारा पहला प्रश्न यहाँ से बनता है, संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा उन विकारी शब्दों को कहते हैं जिनसे किसी वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा उन विकारी शब्दों को कहते हैं जिनसे किसी वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। क्लियर। अर्थात किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्लियर। संज्ञा के भेद। तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा समूहवाचक संज्ञा। क्लियर। तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अर्थात वह संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। क्लियर। तो अब हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। तो पहला उदाहरण है हमारा रमेश दौड़ रहा है। तो ये इसका उदाहरण है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला है सुरेश खेल रहा है। तीसरा हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। चौथा मुझे मराठी अच्छे से आती है। पांचवा ताज होटल मुंबई में स्थित है। छठवां वह जापान में रहता है।
तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। क्लियर। अगला है दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर। तो जैसे वस्तु क्या होता है? जैसे टेबल हो गया, कुर्सी, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, पुस्तक, बाइक, कार, ट्रक आदि। स्थान जैसे गांव, स्कूल, शहर, बगीचा, नदी, हिमालय आदि। प्राणी जैसे लड़का, लड़की, आदमी, जानवर, पशु, पक्षी, गाय आदि। उदाहरण जैसे बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं। दूसरा है मनुष्य सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है। तीसरा आजकल शहरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। तो ये सभी उदाहरण जो है जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। क्लियर। अगला है हमारा तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उसकी परिभाषा क्या है? जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मेरा बचपन खेल कूद में बीता। तो बचपन शब्द से बच्चा होने का बोध हो रहा है, अतः बचपन एक भाववाचक संज्ञा है। क्लियर। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? जो किसी चीज या पदार्थ की अवस्था या दशा का बोध कराए वही हमारा क्या होता है? भाववाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? जिन शब्दों से किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध होता है उन शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? हमारा कोई भी तरल पदार्थ हुआ, कोई धातु या अधातु या कोई भी ठोस पदार्थ हुआ, वह हमारा क्या कहलाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। उदाहरण के लिए जैसे हमारा दूध हो गया, जल, तेल, घी, ये सभी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्लियर। अगला है हमारा समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के समूह का बोध होता है उन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु या प्राणी के समूह या जब भी कोई भी व्यक्ति समूह में हो या कोई भी वस्तु एक समूह में रखी गई हो या कई प्राणी का समूह हो तो वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होगा। क्लियर। जैसे कक्षा। तो कक्षा में सभी बच्चों का समूह होता है। परिवार में सभी परिवार के सदस्यों का समूह होता है। तो ऐसी वस्तु या प्राणी जहाँ पर कई वस्तुओं या प्राणियों का समूह हो, ऐसे समूहों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर। तो चलिए गाइस, अब हमारा इसी टॉपिक पे कुछ प्रश्न हैं, इसी टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उठा के इस टॉपिक में रखे हैं। तो चलिए फटाफट इनको भी कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? आपका ऑप्शन है ए समूहवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, डी भाववाचक संज्ञा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा। क्लियर। तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है यदि हमारे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइस और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जैसे ही हम अपने वीडियो को अपलोड करें सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो गाइस आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हम आपके लिए एक से बढ़कर एक कंटेंट लाते रहेंगे और आपके लिए ऐसे कंटेंट लाएंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो गाइस हम पहले कोई भी टॉपिक को उठाएंगे, उस टॉपिक को पहले तो समझाएंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? आपका ऑप्शन है ए मनुष्य, बी परिवार, सी मोहन, डी कृष्ण। तो आपका इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मनुष्य। क्लियर। अगला प्रश्न है लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? आपका ऑप्शन है ए भाववाचक संज्ञा, बी समूहवाचक संज्ञा, सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, डी जातिवाचक संज्ञा। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जातिवाचक संज्ञा। क्लियर। अगला प्रश्न है इनमें विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए यथा, बी आज, सी लड़का, डी परंतु। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लड़का। क्लियर। अगला प्रश्न है इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए चरित्रता, बी सच्चरित्र, सी चरित्र, डी सतचरित्र। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चरित्रता। क्लियर। अगला प्रश्न है जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसक लिंग, डी उभयलिंग। तो गाइस इसका अभी मैंने जो है लिंग नहीं पढ़ाया है, तो ये क्वेश्चन अगर आपको आता हो तो आप लोग टिक कीजिए। तो इस प्रश्न को चलिए कर ही लेते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बी स्त्रीलिंग। क्लियर। अगला प्रश्न है तो भाववाचक संज्ञा अभी ये भी टॉपिक मैंने नहीं कराया है, तो चलिए फिलहाल देख लेते हैं क्वेश्चन को। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? आपका ऑप्शन है ए 4 प्रकार के, बी 3 प्रकार के, सी 5 प्रकार के, डी 6 प्रकार के। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 5 प्रकार के। क्लियर।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? आपका ऑप्शन है ए मनाही, बी विद्वता, सी सोना, डी खुशी। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सोना। क्लियर। प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? आपका ऑप्शन है ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी समूहवाचक। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक। क्लियर। अगला प्रश्न है, गाय कौन सी संज्ञा है? आपका ऑप्शन है ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी द्रव्यवाचक। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जातिवाचक। क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली, बी लड़का, सी मोहन, डी बीमारी। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बीमारी। क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? आपका ऑप्शन है ए सभा, बी कक्षा, सी भीड़, डी दौड़। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी दौड़। क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? आपका ऑप्शन है ए खटाई, बी मिठाई, सी दूध, डी ठंड। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दूध। क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्न में संज्ञा शब्द है? आपका ऑप्शन है ए हरा, बी पतला, सी सभा, डी गहरा। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सभा। क्लियर। तो गाइस ये हमारे आज का सेशन का लास्ट प्रश्न है। यदि गाइस आपको इस प्रश्न का आंसर आता हो तो प्लीज़ गाइस आप लोग कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। तो प्रश्न है, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है? आपका ऑप्शन है ए चोट, बी नेत्र, सी निशाना, डी जवाब। तो गाइस इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो गाइस यदि हमारी वीडियो आप लोगों के लिए 1% भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।